नमस्कार। एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में क्या रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो है 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर माइनस का 1 ब्रैकेट इंटू 2 की पावर 2। देखिए इस सवाल में 3 की पावर 0 है। हमने जो 7th वाला फॉर्मूला पढ़ा था उसके हिसाब से किसी बेस की पावर 0 हो तो 1 आता है, तो इसलिए 3 की पावर 0 क्या होगा, 1 होगा। प्लस 4 की पावर माइनस का 1, इसको हम +1 बदल सकते हैं। अगर 1/4 की पावर 1 लिखें तो, या इसी को 4 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, ये ब्रैकेट, और 2 इंटू 2 की पावर 2 है तो इसी को हम 4 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें सॉल्व करना है तो पावर लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए इसी का हम एलसीएम ले लें तो ये 4 हो जाएगा। 1 4 जा 4 प्लस 4 1 जा 1 आ जाएगा इधर, और इंटू का 4। ये देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया और 4 + 1 5। तो इस तरह से हमारा पहला सवाल था वो हो गया। चलिए अब दूसरे सवाल पे देखते हैं क्या था हमारा। दूसरा सवाल देखिए, 2 की पावर माइनस का 1 इंटू 4 की पावर माइनस का 1 ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 2 की पावर माइनस का 2। तो देखिए इसमें देखिए बेस अलग अलग है और पावर जो है वो सेम है, तो इसलिए बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 इंटू 4, पावर में दोनों का -1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर माइनस का 2। तो इस तरह ये क्या हो जाएगा, इस तरह से ये 4 2 8 तो 8 की पावर माइनस का 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 की पावर माइनस का 2। लेकिन ना तो अब बेस अलग अलग है, ना तो बेस सेम है, ना पावर सेम है। लेकिन हम 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर 3 8 ही होता है, और उसके ऊपर माइनस का 1 है डिवाइडेड बाय 2 की पावर माइनस का 2। अब देखिए पावर के ऊपर पावर है तो इसलिए पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 की पावर 3 इंटू माइनस का 1 तो माइनस का 3, और डिवाइडेड बाय 2 की पावर माइनस का 2। अब देखिए बेस सेम है, 2 भी इधर भी बेस है, इधर भी 2 बेस है, तो इसलिए क्या होगा, पावर जो होगा सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो 2 की पावर माइनस का 3 फिर माइनस और माइनस का 2 पावर में है अलग से, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर माइनस का 3 और माइनस माइनस प्लस 2 और बराबर में 2 की पावर प्लस माइनस माइनस, लेकिन माइनस का साइन बड़ा इसलिए माइनस का 1, और इसको अपॉन में लिख सकते हैं तो 1/2। माइनस वाला पावर जो था वो प्लस में हो गया, तो 2 की पावर 1, तो उसको 1/2 ही लिखेंगे, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए 1/2 की होल की पावर माइनस का 2 है, प्लस 1/3 की होल की पावर माइनस का 2 प्लस 1/4 की होल की पावर माइनस का 2 है। तो इसे दूसरी तरह हम करके देख लेते हैं कि ये सवाल है। और हमने जो पहला फॉर्मूला पढ़ा था कि a की पावर माइनस का m वो बराबर होता है 1/a की पावर m। इसी को हम 1/a की होल की पावर m लिख सकते हैं ऐसे। इसी का यूज हम करने वाले हैं इसमें, कि देखिए ये 1/2 की पावर होल की पावर माइनस का 2 है, तो इसी को अगर हम, ये m है तो ये माइनस का m है इधर, वैसे ये माइनस का 2 होगा, प्लस का 2 हो जाएगा। अगर हम इसे 2 की पावर प्लस का 2 लिखें तो ये 1/2 की पावर जो माइनस का 2 है यही 2 की पावर 2 बन जाएगा। फिर प्लस सेम इसी तरह से ये 3 की पावर भी प्लस का 2 बन जाएगा, माइनस का 2 प्लस का 2 हो जाएगा। और वही सेम 1/4 जो होगा वो 4 की पावर -2 से +2 बन जाएगा। अब ये सवाल आसान हो गया। 2 की पावर 2 4 होता है, फिर 3 की पावर 3 9 होता है, और 4 की पावर 2 जो होता है 16 होता है। इस तरह से क्या हो गया, 16 + 9 25 और 4 29। इस तरह से हमारा आंसर निकल गया। अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन था हमारा 3 की पावर माइनस का 1 प्लस 4 की पावर माइनस का 1, 4 की पावर माइनस का 1 प्लस 5 की पावर माइनस का 1, और इसकी पावर 0 है। तो हमने पढ़ रखा था फॉर्मूले में, लास्ट फॉर्मूले में 7 फॉर्मूला था कि बेस की पावर कुछ भी हो तो आंसर हमेशा ही 1 आएगा। तो क्योंकि ये पूरी बेस है ये 0 के लिए, तो इसका आंसर भी डायरेक्ट हम 1 लिख सकते हैं। तो इस तरह से फोर्थ का आंसर भी हो गया। हम फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं।
चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए माइनस का 2/3 की पावर जो है माइनस का 2 है और फिर उसके ऊपर भी पावर है प्लस का 2। तो देखिए पावर के ऊपर पावर है तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो इसी को हम लिख सकते हैं माइनस का 2/3 की पावर माइनस का 2 × 2, ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो गई। तो ये इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस का 2/3 की पावर प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 4 हो जाएगा ये मल्टीप्लाई होके। आपको हमें सॉल्व करना है तो इसी -4 को हमें +4 बनाना पड़ेगा, तो इसलिए हम इसको इन्वर्स करके लिख सकते हैं। तो 3 में माइनस का 2 या माइनस को ऊपर भी लिख सकते हैं। 3 माइनस का 2 हो गया और ये माइनस का 4 जो हो गया प्लस का 4 हो गया। क्यों? क्योंकि 3 ऊपर चले गया, -2 नीचे आ गया, इन्वर्स हो गया और -4 से +4 हो गई। अब इसी 4 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो ये 3 की पावर 4 भी होगा फॉर्मूले से, और वही माइनस का 2 की पावर भी 4 होगा। अब 3 की पावर 4 कैसे लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3 × 3 और अपॉन में माइनस का 2 × माइनस का 2 × माइनस का 2 × माइनस का 2, इसे लिख सकते हैं। अब देखिए 3 3 9, 27 और 81 हो गया हमारा। ऐसे 4 8 16 और क्योंकि माइनस में प्लस तो सारे माइनस कैंसिल हो गए, 16 हो गया। इस तरह से हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या क्या रखा है कि हमें इवैल्यूएट करना है। तो इवैल्यूएट करना मतलब सॉल्व करना है इसी को। तो देखिए पहला सवाल है कि 8 की पावर माइनस का 1 × 5 की पावर 3 अपॉन में 2 की पावर माइनस का 4। देखिए इसी को हम, क्योंकि देखिए कोई भी फॉर्मूला लगने को तो देखने ना बेस सेम है ना पावर सेम लग रहा है, लेकिन हम 8 को ही 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो बेस सेम हो जाएंगे 2 की तरह। तो 8 को ही हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं और इसकी पावर तो माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 × 5 की पावर 3 और अपॉन में 2 की पावर माइनस का 4। इसी को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 × माइनस का 1 माइनस का 3 × 5 की पावर 3 अपॉन में 2 की पावर माइनस का 4। ठीक है। अब देखिए बेस सेम हो जा रहा है और ये डिवाइड में है। देखिए ये 2 की पावर -3 इसके साथ डिवाइड में है, तो इसलिए पावर जो होंगी वो माइनस में हो जाएंगी। तो माइनस का 3 माइनस और माइनस का 4 अलग से है इसका, और ऊपर में देखिए 5 की पावर 3 तो है ही पहले से। तो अब 2 की पावर माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस और 4 × 5 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1, क्योंकि माइनस प्लस माइनस और प्लस साइन बड़ा है इसलिए 1 हो जाएगा, तो 5 की पावर 3। तो इस तरह से 2 × 5 × 5 × 5 3 बार लिख सकते हैं। क्या है 25, 125 और 250, ये 250 आंसर हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या रखा है सेकंड, कि 5 की पावर माइनस का 1 × 2 की पावर माइनस का 1 और ब्रैकेट में × 6 की पावर माइनस का 1। तो देखिए इसमें देखिए पावर सेम है, तो हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं बेस को। तो 5 × 2 डायरेक्ट हो जाएगा और इसके ऊपर पावर हो जाएगी माइनस का 1 × 6 की पावर माइनस का 1। तो मल्टीप्लाई करें तो 5 × 10, 10 की पावर माइनस का 1 × 6 की पावर माइनस का 1। फिर से देख लीजिए बेस अलग अलग है और ये जो पावर है वो सेम है, तो इसलिए बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 10 × 6 की पावर माइनस का 1, तो इसलिए 10 6 60 होता है, 60 हो जाएगा पावर में माइनस का 1। सॉल्व करना है, देखिए -1 को +1 बनाएंगे तो ये 1 अपॉन में 60 की पावर 1 या 60 हो जाएगा। इस तरह से हमारा आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आते रहते हैं। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 5 की पावर m डिवाइडेड बाय 5 की पावर माइनस का 3 इक्वल टू 5 की पावर 5। इसमें देखिए डायरेक्ट कोई फॉर्मूला लगाना वो नहीं है, इसमें हम m की वैल्यू निकाल ली है। तो हम फिर से इसे लिख लेते हैं। देखिए 5 की पावर m डिवाइडेड 5 की पावर माइनस का 3 इक्वल टू 5 की पावर 5। अब देखिए इधर बेस सेम है, तो देखिए 5 और 5 पावर अलग अलग है और डिवाइड में हो रही है, तो क्या हो जाएगी पावर जो होगी माइनस हो जाएगी। तो m माइनस और माइनस का 3 अलग से जो कि इसका है, चाहे m हो हमें वैल्यू ना पता हो लेकिन हम फॉर्मूला लगा सकते हैं बिल्कुल उसी तरह से, और इधर 5 की पावर 5 हो जाएगी। ठीक है। और देखिए 5 की पावर m और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का 3 बराबर में 5 की पावर 5। अब इधर देखते हैं कि देखिए ये दोनों टर्म जो हैं, ये 5 की पावर m + 3 और ये टर्म जो 5 की पावर 5, ये दोनों इक्वल हैं और इसके बेस भी सेम है।
तो इसका मतलब है कि इसकी पावर भी सेम होनी चाहिए, तभी ये बराबर होंगे। तो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स इम्प्लाइज दैट m+3 जो होगा बराबर होगा 5 के, मतलब m+3 का जो इसका जो पावर होगा m+3 वो बराबर होगा 5 के, इसके पावर के। तो इसलिए m, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो m निकालना है, 3 उधर चले जाएगा, तो 5 प्लस का 3 तो इधर माइनस का 3 हो जाएगा। इस तरह से m की वैल्यू जो होगी वो होगी 5 - 3 2, तो हमारी वैल्यू जो होगी 2 आ गया हमारा आंसर। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेल पर अपने डाउट भेज सकते हैं, उसका जवाब हम ज़रूर देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।